और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन वो है आपका, द बुक रिहाला वैन रिटर्न इन अरबिक। 1326 में इस बुक को इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो जो ये थी कि ये बुक का जो टेक्स्ट था, लिखने का जो कला थी, वो क्या थी आपकी, अरबिक। व्हेन कैबिनेट मिशन कम इन इंडिया, कैबिनेट मिशन जो आपका भारत में आया था 1945 में। विच अरेबियन ट्रेवलर्स फर्स्ट कम इन इंडिया, मार्को पोलो, फायान, बिन गजनी, इब्न बतूता। तो इसका आंसर है बिन गजनी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहले आपका 712 में, उसके बाद गौरी आता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था पेपर में, तो उस अकॉर्डिंग हम गजनी के साइड से जाएंगे। मॉडल मिंटो एक्ट नोन एज 1919 में इस एक्ट को बनाया गया था। और इस एक्ट की फीचर क्या था, फीचर ये था कि इसने अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की मांग रख दी कि हिंदू की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी और मुस्लिम की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी। बंगाल साइड का जो इलाका है जहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा होगी, वो मुस्लिम चुनाव क्षेत्र बन जाएगा। और नॉर्थ इंडिया का भाग जहाँ पे हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आपका हिंदू का कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगा। तो भारत में इस प्रकार जो है आपकी एक नींव रखी गई थी पार्टीशन की बाय ब्रिटिशर्स। हु प्रमोटेड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज जो प्रमोट किया गया था वो किया गया था सोमनाथ लहरी के द्वारा, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज की मांग रखी गई थी कि इंडिया शुड हैव द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हु हैज़ गिवन द नेम ऑफ पाकिस्तान टू मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, मैंने आपको क्लास में बताया था। जिन्ना उसके स्टार्टिंग के प्रेसिडेंट बने थे, जबकि आपका अगर हम बात करें तो वो शौकत अली था। 1940 में लाहौर जब सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, तो वहाँ पे मांग रखी गई कि मुसलमानों के लिए एक पाक इलाका होना चाहिए, और उसी पाक के आधार पे इसका नाम पाकिस्तान रखा गया। हाउ मैनी सिटिंग हेल्ड टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 165 सिटिंग हुई थी। जबकि अगर हम बात करें ईयर की, तो ईयर थे 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज। ये भी आपका इम्पोर्टेंस एमसीक्यू है, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगे थे। हु रॉट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है वो बेसिकली आपके डी.जी. तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई थी, जहाँ पे पाथ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का काम करने का तरीका, अहिंसा की विचारधारा की बात की गई थी। विच रेजिमेंट ब्रेक आउट ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो उसका आंसर है 34th रेजिमेंट। कहा जाता है 34th रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जो मंगल पांडे के नेतृत्व में, डेट आपकी है 9 मई 1857 में। रूमर्स फैलता है कि जो गन यूज़ की जा रही है उसमें काव और पिग का फैट है, और मंगल पांडे से स्प्रेड होता है जो 34th रेजिमेंट में थे, और तब जाके मेरठ से इस रेवोल्यूशन को आगे प्रोसीड किया गया। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में एडॉप्ट किया गया था वो कितने टाइम के लिए किया गया था, तो उसका आंसर है 15 ईयर्स। विच रूलर नो फर्स्ट स्लेव रूलर्स। कुतुबुद्दीन को पहला ऐसा राजा माना जाता है जो खुद एक दास था।
इसके बाद जितने भी राजा आए सब दासों के राजा कहलाए, मतलब ये पहले दास थे फिर किंग बने, तो ऑटोमेटिकली दास तो कहलाएंगे। लेकिन इसके बाद एक नया राजा आता है इल्तुतमिश, जिसने इस टाइटल को ख़त्म कर दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग डिनोटेड किया। फ्रॉम वियर बिगिन रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो रिवॉल्ट थी वो आपके मेरठ से शुरू हुई थी। किताब हिंद रिटन बाय विच ट्रैवलर्स। किस ट्रैवलर्स के द्वारा किताब हिंद को लिखा गया? तो इसका आंसर आपका अल बिरूनी, और इन्होंने इसको लिखने में 80 पेज अराउंड लगाए थे, जो आपके संस्कृत टेक्स्ट के साथ थी। और अपनी इस किताब में हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू वर्ना सिस्टम एंड हिंदू कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। पहले आप समझो मगध बेसिकली क्या था। 16 महाजनपद में जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था वो था मगध, और इसका राजा कौन था? वो था आपका बिम्बिसार। बिम्बिसार जो अजातशत्रु का पिता थे। इनके द्वारा सबसे पहले जो राजगीर नाम की एक जगह को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, उसके बाद पाटलिपुत्र इनके टाइम पे बनाई गई सेकंड कैपिटल थी। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय विच पर्सन ड्यूरिंग द अकबर रेन। अकबर के शासनकाल के दौरान दहसाला सिस्टम को कौन लेके आया था? तो उसका नाम था टोडरमल, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक इम्पोर्टेंस रत्न भी था। एंड इसका जो रियल नेम था वो क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मीन बाय धम्मा महामत्ता। धम्म महामत्ता क्या होता है? दे वर द स्पेशल ऑफिसर फॉर स्प्रेडिंग दी धम्मा। जो अशोक की फ़िलॉसफी थी जिसमें वो धम्मा की बात करता था, उसको स्प्रेड करने के लिए धम्मा महामत्ता को अपॉइंट किया गया था। विच ट्रैवलर्स अपॉइंटेड एज अ काजी और जज ऑफ दिल्ली। दिल्ली का काजी और जज किसको बनाया गया था? तो ये थे आपके इब्न बतूता। विच रूलर अवार्ड फॉर अ लाख बख्श। इसमें से कौन से रूलर को टाइटल मिला था लाख बख्श का? मोहम्मद गजनी, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी और इब्न बतूता। तो इसमें से कोई सा भी आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो थे जो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में भारत के राजा बने थे, और इन्होंने ही बेसिकली फॉर्मेशन किया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार की नींव जो है इन्हीं के टाइम पे डाली गई थी। बुद्धा एनलाइटमेंट इन। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? इन आंसर है आपका बोध गया। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में उनके द्वारा सबसे ज़्यादा स्पीच दी गई थी। हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। उस समय के टाइम पे मौर्य एम्पायर में जो ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट पाई गई थी अशोक के रेन के दौरान, साम्राज्य के दौरान, तो उसको सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो की गई थी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1857 रेवोल्यूशन लेड बाय वूम फ्रॉम लखनऊ। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, एल बी, लखनऊ एल और बी से बेगम हजरत महल। बहादुर शाह जफर आपके दिल्ली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रिसीव द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज इन विजयनगर। बुक्का फर्स्ट, बुक्का सेकंड, हरियर फर्स्ट एंड हरियर सेकंड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया था, इसका सबको रिमार्क एक दिया गया है, ये क्वेश्चन गलत था। सबसे पहले जो महाराजाधिराज, योगीराज जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे वो गुप्ता एम्पायर के राजाओं के द्वारा लिए गए थे,
और सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम को टाइटल मिला था। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी। हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मतलब होता है इसमें सभी धर्मों को इक्वल माना जाए। महावीर स्वामी यूज द लैंग्वेज फॉर द प्रीचिंग वॉज, महावीर स्वामी के द्वारा प्राकृत नाम की एक भाषा थी उस समय जो अडॉप्ट की गई थी, जिसका यूज़ वो अपने प्रीचिंग के लिए, sermon के लिए करते थे। जबकि पाली भाषा का जो यूज़ किया जाता था वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया जाता था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।